So hello and welcome back with this Robert here. Today I'm gonna show you how to solve the world record, first world record. जी हाँ दोस्तों, आप सबके मन में यार आता होगा कि कैसे 1982 में मीन था इन्हें 22.95 का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, वो भी विदाउट सीफॉप। जी हाँ दोस्तों, सीफॉप को यूज भी नहीं किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया 22.95 सेकंड का। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोग बताऊंगा वो स्क्रैम्बल, कौन सा स्क्रैम्बल उन्हें मिला था और किस तरह से उन्होंने क्यूब को सॉल्व करा था। काफी कॉम्प्लिकेटेड वे है दोस्तों, और उसके बाद आपको पता चलेगा कितना टाइम लगा है इसको सॉल्व करने में। तो चलिए फटाफट से इसको स्क्रैम्बल करता हूं और आपको बताता हूं इसका सॉल्यूशन, और देखते हैं कि हम कितनी देर में सॉल्व करते हैं। तो चलिए, स्क्रैम्बल आपको लगाना है दोस्तों U L2 डी डी प्राइम B2 U प्राइम R2 V2 F2 D प्राइम F2 L2 R2 F R2 D L2 R2 B प्राइम L प्राइम D प्राइम R एफ प्राइम। दोस्तों मैंने यहाँ पर कर लिया पूरे पूरे क्यूब का स्क्रैम्बल, एंड देन अब सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है सबसे पहले तो इंस्पेक्शन जनरली 15 सेकंड जो रहता है, शायद वही था। तो सबसे पहले तो इंस्पेक्शन कर रहा है। इंस्पेक्शन के दौरान उन्होंने जो 2 स्टेप्स लिया है और कुछ नहीं किया है। पूरे पूरे क्यूब को जो है एक्स एक्सिस पे 2 टाइम्स रोटेट कर दिया, 1 2, एंड देन उसके बाद वाई एक्सिस पर से इंस्पेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर आपको ये 2 एजेस दिख जाएगी। ये आपको एक पूरा सॉल्व पेयर ऑलरेडी दिखेगा। हालांकि उन्होंने सी फॉप नहीं बनाया है, उन्होंने पहले ऑरेंज के जितने भी कॉर्नर है पहले उनको सेट किया है, देन फिर बॉटम की कॉर्नर को सेट किया है, और फिर उसके बाद फाइनली जो हम एजेस को सेट करते हैं वैसे किया। तो जैसे हम ब्लाइंड फोल्ड में करते हैं ना, कुछ कुछ वैसा ही है। तो किस तरह किया चलिए बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ से आपको स्टेप्स लेने हैं दोस्तों। डी प्राइम आर स्मॉल यू टी आर प्राइम। अब वाई एक्सेस पर आपको वाई प्राइम लेना है, तो वाई एक्सेस पे आपको रोटेट करना है इस पूरे क्यूब को। तो इस तरह से वाई प्राइम ले लीजिए, ठीक है। वाई प्राइम टी प्राइम आर टी आर प्राइम। और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जितने भी ये हमारे ऑरेंज के पीसेस हैं वो आपको सॉल्व दिखेंगे। तो इतना होने के बाद अब आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है। यहाँ से पूरे पूरे क्यूब को वाई एक्सेस पर अगेन रोटेट करना है आपको। वाई टी स्मॉल आर प्राइम ई प्राइम। अब इस तरह से ई प्राइम लेना है आपको दोस्तों। देन एल एल, और यहाँ पर आपको एच शेप दिख जाएगा। ये पूरा का पूरा कनेक्टेड होता जा रहा है। ये देखिए, ये दोनों कॉर्नर, दोनों एजेस कनेक्ट होते जाए। देन उसके बाद आपको आपको ये एल्गोरिथम अप्लाई करना है। आपको जेड एक्सेस पर 2 टाइम्स रोटेट करना है, 1 2 Z2। देन उसके बाद U, देन वाई एक्सेस पे एक बार रोटेट कीजिए, Y, एंड देन स्मॉल एल बोले तो यहाँ से अपर लेफ्ट साइड से 2 लेयर को ऐसे रोटेट कर देना दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉल एल। देन डी आर प्राइम आर प्राइम। अब जी पे अगेन यहाँ पर जी आ गए, तो हम यहाँ करेंगे जी प्राइम को, ठीक है। तो इस तरह क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो जी होता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो जी प्राइम होता है। तो ये मैंने कर दिया जी प्राइम, देन आर प्राइम, देन एक्स। टॉप पूरे क्यूब को अपसाइड कर दो, तो एक्स, देन जी प्राइम, देन आएगा स्मॉल आर प्राइम। राइट साइड 2 लेयर को रोटेट करो, स्मॉल आर प्राइम, एंड देन आर टू। ये आर टू किया दोस्तों। देन इसके बाद आपको करना है U2। देन Z पर आपको पूरे क्यूब को रोटेट करना है, Z, एंड देन R2, देन D, देन R2, एंड देन फाइनली D2, एंड देन फाइनली D2। और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी कॉर्नर्स हैं वो भी करेक्ट हो चुके हैं, यहाँ के जितने भी कॉर्नर्स हैं वो भी करेक्ट हो चुके हैं, और साथ ही साथ ये वाली कुछ एजेस भी करेक्ट हैं। अब आपको सिर्फ एजेस को करेक्ट करना है, एंड देन पूरा पूरा क्यूब जो है वो सॉल्व हो जाएगा। देन इसके बाद आपको स्टेप आर प्राइम स्मॉल एल प्राइम, देन जी। अब आपको ये वाला जो एज है वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एम D2 एम प्राइम, और ये यहाँ पर एज लग जाएगा। देन इसके बाद आपको अगला एज, अब बस एज लगाते जाना है आपको, ठीक है। एज पर एज लगाते जाना है और वो सॉल्व हो जाएगा। Z2 1 2 Z2, Z यानी Z। वाई साइड पर पूरे पूरे क्यूब को रोटेट करना है, तो वाई, देन आर, देन जी प्राइम। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है आपको पूरे क्यूब को, जी प्राइम, एम एम। अब पूरे क्यूब को क्लॉकवाइज घुमाना है आपको, जी, एंड देन आर प्राइम, एंड देन आर प्राइम। तो ये आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि यार कितना कॉम्प्लिकेटेड। सीफॉप से तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, मगर फिर भी दोस्तों इसी पूरे के पूरे एल्गोरिथम के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है 22.95 सेकंड का। तो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है मगर मजेदार भी है साथ ही साथ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लेना है जी प्राइम। तो पूरे क्यूब को अगेन आप इस तरह रोटेट कर दो, जी प्राइम, देन स्मॉल आर प्राइम, एल प्राइम, देन जी,
अब अगेन पूरे क्यूब को आपको z एक्सिस पे रोटेट करना है, z एंड d r प्राइम e। अब ये वाले जो लेयर है इसको रोटेट करना ऐसे, e एंड देन r, और इस पूरे क्यूब को ऊपर कर दो, मतलब लेयर को, राइट लेयर को r। तो ये देखिए यहाँ पर अभी सॉल्व होता जा रहा है दोस्तों, ठीक है। अब आपको यहाँ पर अगला मूव लेना है u प्राइम, इस तरह u क्लैप करेंगे एंड देन स्मॉल u प्राइम एंड देन स्मॉल u प्राइम। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है, क्यों हो रहा है कि यहाँ जो एजेस स्वैप हो रही है ना, ये उसके लिए करा जा रहा है, ठीक है। देन r e प्राइम r प्राइम r प्राइम, ये देखिए यहाँ पर एजेस स्वैप होते जा रही है और करेक्ट होता जा रहा है, ठीक है। देन आपको करना है स्मॉल u r प्राइम e प्राइम r e टू r e, और ये e हो गया एंड देन r प्राइम एंड देन r प्राइम। और उसके बाद बस आपको ये जो हमारे सेंटर्स हैं, ये देखिए पूरा पूरा क्यूब सॉल्व हो गया। अब आपको लास्ट में सेंटर, यहाँ पर सेंटर को लास्ट में सॉल्व करते हैं। बहुत ही अमेजिंग मेथड है दोस्तों ये मेथड, मेरे को पता नहीं इस मेथड क्या कहते हैं, मगर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा ये मेथड कैसे सॉल्व करते हैं इस मेथड से क्यूब को, ठीक है। एंड देन फाइनली हमें करना है R2 1 2 R2 एंड देन e प्राइम, ये रिवर्स मूव था, इसमें कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन उसके बाद आपको करना है स्मॉल r2 एंड देन e, तो यहाँ पे e m2 e प्राइम। और ये देखिए दोस्तों इस तरह से पूरा पूरा क्यूब जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड में सॉल्व हुआ। तो मैंने आपको बता दिया है पूरा पूरा क्यूब और उसका सॉल्यूशन कैसे हमने इसे स्क्रैम्बल किया है, सॉल्व किया है। तो चलिए एक बार काम करता हूँ, मैं ना एक स्क्रैम्बल लेता हूँ एंड देन मैं इसे C4 से ट्राई करता हूँ कितना देर लगता है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से मैं यही स्क्रैम्बल लेता हूँ और C4 से ट्राई करता हूँ कितना टाइम लगता है। तो चलिए दोस्तों मैंने स्क्रैम्बल कर लिया, फटाफट से इंस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये ग्रीन है, ये रेड है, ये ऑरेंज है, ओके ये बहुत ही बढ़िया बनता जा रहा है, ठीक है। और चलिए इसे सॉल्व करते हैं। मैं काफ़ी हद तक देख चुका हूँ, मैं इसको पहले रोटेट करूँगा कुछ इस तरह से, और ये मेरा बनने लग गया है दोस्तों। एंड ये लीजिए यहाँ पर मैंने इसे भी लगा दिया है, देन ये भी लग चुका है, ये लग चुका है, ये लग गया है। और आप देख ही रहे हैं दोस्तों कि मेरे को ज़्यादा क्यूब को रोटेट नहीं करना पड़ा, और C4 मेथड इज़ द बेस्ट मेथड एवर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और करो चैनल सब्सक्राइब, साथ ही दबा दीजिए बेल आइकन को और बताइएगा आपको हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड विदाउट C4 कैसा लगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।